नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास पे। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रश्नों की, और जो सिलेबस पशु परिसर में दिया हुआ है उस सिलेबस के अनुसार और वैसे ही कुछ पेपरों में आए हुए आज अपन 10 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। समय समय पर इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट भी किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जिनका रिपीटेशन हम नहीं कर पाते। तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए अपन आज से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अपन को किस बारे में पूछ रहा है? तो सर अपन को पूछ रहा है किसके बारे में? कालीबंगा के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन कार्य हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की सभ्यता आहर नदी के किनारे स्थित है। तो ये 4 कथन हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो पहला, नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल ये नगरीय सभ्यता थी। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसमें हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व के अवशेष मिले हैं। इसका जो उत्खनन है वो 5 स्तरों पर हुआ। कितने स्तरों पर हुआ है? 5 स्तरों पर, जिनमें से 3 स्तर तो हड़प्पा के हैं और 2 स्तर हड़प्पा पूर्व के। 2 स्तर कब के हैं? हड़प्पा पूर्व के। तो ये चीज़ अपन को याद रखनी है। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये आहर नदी किनारे न होकर कौन सी नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे स्थित है? घग्गर नदी किनारे। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि कहाँ से होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो मानसून होता है वो पहले अरब सागर से आता है और उसके बाद कहाँ से आता है? बंगाल की खाड़ी से। और ये पूछ रहा है दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से पूछ रहा है? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम का मतलब है राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है वो मानसून अपना किसका होता है? अरब सागर का ही होता है। ठीक है, उस मानसून की बात कर रहा है। तो आपको पता रहना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जून महीने में क्या कर जाता है? मानसून एंटर कर जाता है। क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और ये जून से लेकर सितंबर माह तक कहाँ रहता है? राजस्थान में रहता है। उसके बाद अक्टूबर को अपन क्या कहते हैं? अक्टूबर और नवंबर को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्तन काल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो किस दुर्ग की बात कर रहा है? जल दुर्ग की बात कर रहा है। आपको पता है दुर्गों को 9 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार। तो उन्हीं 9 दुर्गों को अलग अलग श्रेणी में आपको देखने को आगे अपन बताएंगे कि दुर्ग कौन कौन से प्रकार के होते हैं। लेकिन आज अपन से क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा? जल दुर्ग का। तो जयगढ़ जो कि जयपुर में स्थित है और एक पहाड़ी में बना हुआ है, तो ये तो पहाड़ी दुर्ग कहलाएगा, गिरि दुर्ग कहलाएगा। तारागढ़ की बात करें, अपने बूंदी में भी तारागढ़ है और अजमेर में भी तारागढ़ है। दोनों ही तारागढ़ पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं, अतः दोनों क्या है? गिरि दुर्ग है। अचलगढ़ की बात करें, ये सिरोही में बना हुआ है, ये भी पहाड़ी के ऊपर है, तो ये भी क्या है? गिरि दुर्ग। भैंसरोडगढ़ की बात करें तो ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है और ब्राह्मणी और गंभीरी नदियाँ 2 नदियाँ हैं। उन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण पेशा और रोड़ा ने करवाया था, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? भैंसरोडगढ़ पड़ गया। आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अपना आज का क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है हरमाड़ा का युद्ध किस किसके मध्य लड़ा गया? यार अपना 24 जून 1557 को यह हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध क्या महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य लड़ा गया? महाराणा सांगा एवं मुगल सम्राट बाबर के मध्य? महाराणा उदय सिंह एवं बनवीर के मध्य? सवाई जय सिंह एवं मराठों के मध्य? तो अपन को ऐसा इस युद्ध का नाम कम प्रचलित होता है, लेकिन आप सन देखकर भी इसका पता लगा सकते हो कि 1557 की बात हो रही है। कभी होती है? 1557 की बात हो रही है। तो क्या 1557 राणा सांगा था? तो नहीं था सर। तो क्या सर जय सिंह था? नहीं था सर। तो अब 2 ऑप्शन बचे अपने पास। कितने ऑप्शन बचे? 2 ऑप्शन। महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य और महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब बनवीर किसको मारने के लिए दौड़ता है, उदय सिंह को, तब तो उदय सिंह बहुत छोटा था, तो युद्ध कैसे लड़ेगा? तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आंसर कौन सा बचा? पहला। चलो बात करते हैं इसकी विस्तार से। महाराणा उदय सिंह और हाजी खां जो कहाँ का था? अजमेर का। कहाँ का था? अजमेर का। पहले अलवर में रहता था, लेकिन अकबर के डर से कहा जाता है, शेर शाह और अकबर के डर से भाग के कहा जाता है अपने अजमेर में आ जाता है। और एक बार कुछ सेना की आवश्यकता पड़ती है,
तो एक मालदेव के विरुद्ध अभियान करना चाहता है। किसके विरुद्ध? मालदेव के विरुद्ध अभियान करना चाहता है। तो उदय सिंह से सेना मांगता है। उदय सिंह उसको सेना पहुंचा देता है, लेकिन उदय सिंह से सेना के बदले से इसकी एक पासवान थी, इसकी एक रानी थी जिसका नाम था पातर, उस रानी को पाना चाहता है, लेकिन फिर बाद में हाजी का मना कर देता है। तो फिर उदय सिंह को गुस्सा आता है और दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजय कौन होता है? हाजी का होता है। कौन विजय होता है? हाजी का। तो चलो अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हो गया, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अपने को गलत युग्म पहचानना है। इस नहीं को आप विशेष ध्यान देना कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। अपन को इस चीज़ पे विशेष गौर करना है। तो यहाँ पर हमेशा अंडरलाइन करके रखना नहीं। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। गिद्धर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। याद रखना, ढोल नृत्य को जयनारायण व्यास ने भी काफ़ी बढ़ावा दिया था। शेखावटी में गिद्धर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। डांडिया नृत्य अपने आपको पता है नवरात्रि में करते हैं अपन गरबा वरबा में, तो वो वही ये नृत्य है। बात करें बम नृत्य की, तो बीकानेर का नहीं है। बीकानेर का नहीं होकर कहाँ का है? भरतपुर का। अपने रशिया की तरफ गाते हैं, रशिया की तरफ चलते हैं भरतपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। नादसा यूप अभिलेख कहाँ पाया गया है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि नादसा यूप अभिलेख। तो नादसा यूप अभिलेख की बात करें तो एक कुछ नहीं है, खेत है और खेत के ऊपर एक खंबे टाइप में रुका हुआ एक लंबा सा स्तंभ है, वही नादसा स्तंभ है। ठीक है, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा का नादसा ग्राम है, वहाँ पर स्थित है। ये अपने वैदिक काल की जानकारी देता है और वैदिक काल की जानकारी के साथ साथ यज्ञों के बारे में बताता है। और ये भी बताता है कि जो पांडव थे वो पांडव भी राजस्थान में आए थे, लेकिन उसके साथ साथ ही अशोक के समकालीन भी इसको बताया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने था। आगे अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं। किनसर या नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो गांव दिया है किनसरिया और नागौर में कौन सी लोक देवी का मंदिर है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला है केवाई माता, दूसरा है जिलानी माता, तीसरा है कोडिया माता और चौथा है छीक माता। तो अपने को ये याद रखना है कि लोक देवी सारी याद करनी, कौन सी लोक देवी कहाँ कहाँ स्थित है। तो बात करते हैं जिलानी माता की। जिलानी माता कहाँ है? ये बहरोड अलवर, जो भी जिला बन गया अपना नया बहरोड, उसके पहले अलवर में आता था, तो वहाँ पर ये जिलानी माता स्थित है। छीक माता याद रखना, चीच माता बांसवाड़ा में है, लेकिन छीक माता अपने कहाँ पर है? जयपुर पे। कहाँ में है? जयपुर में है। ठीक है। कोडिया माता वैसे कोई अवशेष नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अपन इसको मान सकते हैं कि जो अपने सहजा जनजाति निवास करती है उनकी कुल देवी बताई जाती है। ठीक है। और केवाई माता है, केवाई माता अपने कहाँ है? किनसरिया नागौर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? केवाई माता। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो किसकी बात कर रहा है? शीतला अष्टमी की बात कर रहा है। शीतला अष्टमी वही अपना त्यौहार जो अपन मनाते हैं होली के बाद में। तो आपको पता रहना चाहिए कि होली के बाद थी है, तो होली के जस्ट बाद में कौन सा त्यौहार आता है? अपने शीतला अष्टमी, जिसमें अपन बाछड़ा भोजन भी करते हैं, जिसको अपने गांव में शीली साता भी कहते हैं। तो ये त्यौहार अपने मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। या चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है, क्योंकि शुक्ल में तो क्या लग जाते हैं? नवरात्रे लग जाते हैं। तो नवरात्र में मनाया नहीं जाएगा, तो कब मनाया जाएगा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला अपना क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध के रचनाकार कौन थे? एक अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, कहीं बाहर रिपीट हुआ है तो याद रखना इनके सबके रचयिता कौन थे? महाराणा कुंभा थे। कौन थे? महाराणा कुंभा। लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? याद रखना, जब प्रजामंडलों का दौर चल रहा था, राजस्थान और भारत में प्रजामंडल बनाए जा रहे थे, सब अपनी सरकार स्थापित करना चाहते थे, तो उसी टाइम पे एक बार जवाहरलाल नेहरू अपने जोधपुर आते हैं और उस टाइम पे जोधपुर में किसकी स्थापना कर दी जाती है? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कर दी जाती है 1938 में। कब की जाती है? 1938 में। 1938 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। और जो रणछोड़ दास गठानी था वो इसका क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष। तो इसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? अध्यक्ष कौन बनता है इसका? याद रखना, अध्यक्ष कौन बनता है? रणछोड़ दास गठानी। रणछोड़ दास गठानी। ठीक है। और इसका महासचिव भी यदि आप याद रखना चाहो महासचिव, तो महासचिव इसका कौन था? तो उसका नाम था अभयमल। कौन था? अभयमल। तो ये चीज़, ये हुई आज की क्वेश्चन समाप्त। कैसी लगी आपको क्लास बताना। आगे इस प्रकार अपन चलते रहेंगे और रोज़ क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।